हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आज का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है डिप्रेशन। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कुछ सहा है और पहले भी बता चुका हूँ कि मैं खुद इस प्रॉब्लम में से निकला हूँ। काफ़ी सालों तक इसमें रहा। कारण कुछ था, बहुत बड़ा कारण ज़िंदगी में हुआ था और हादसे होते रहते हैं। मैं निकल आया। हालांकि अभी भी बीच बीच में कई बार लगता है कि नहीं यार, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करा है यूट्यूब पे, ये सब किया, वो सब किया। मुझे लगता है शायद कोई और होता तो वो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर हूँ, शायद पता चल गया, नहीं तो एक आम आदमी को पता भी नहीं चलता है। आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती है ना, उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि लोग को समझ नहीं आता कि सर मैं इस दवाई को खाऊं या ना खाऊं। किसी दवाई से वजन बढ़ जाता है, किसी दवाई से नींद ज़्यादा आती है, मतलब कोई ना कोई, किसी से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लोग इतने परेशान होते हैं कि वो कहते हैं सर हमने 2 महीने खा के बंद कर दी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं नहीं खाना चाहता। और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप कितना भी काउंसलिंग करा लो, ये करा लो करा लो, कुछ पेशेंट ऐसे होते ही हैं जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको दवा देनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि क्या कोई ऐसी दवा है जिसके साइड इफ़ेक्ट ये सब ना हो। जी हाँ, एक ऐसी दवा है। क्योंकि और ज़्यादातर दवाइयों के जो ग्रुप्स हैं, जैसे SSRI है, उनके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अलग साइड इफ़ेक्ट हैं। कोई वेट बढ़ाती है, कोई वजन कम करती है ना। तो किसी ना किसी रूप में साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हम कुछ चीज़ें ठीक करते हैं तो कुछ चीज़ें हम गिफ्ट उनको दूसरी बीमारियां दे देते हैं। किसी का वजन बढ़ गया तो शुगर हो गई है, BP हो गया। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ जिससे कि ना तो वजन बढ़ता है, सबसे अच्छी बात ये, बल्कि वजन कम होता है। तो जिनका वजन ज़्यादा उनके लिए तो फिर ये आप बोलिए कि वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एक तो अमृत हो गई, वजन भी कम करेगी। दूसरा, नींद नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यही है कि दवाई खाई और आज सारा दिन आप सुन रहते हो, सोए सोए रहते हो, तो आप काम नहीं कर सकते। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जिनको रोज़मर्रा के काम करने हैं, उनके लिए दवा बहुत अच्छी है। तीसरा, अ, जिन लोगों का BP लो रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि BP को ये बढ़ाती है। क्या बात है भाई। नहीं तो ज़्यादातर दवाइयाँ BP को लो कर देती हैं, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। तो जिनके BP लोअर साइड में रहते हैं वो और ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, थक जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो इसका फ़ायदा है वो है कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोकर्स हैं, अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो उनमें भी बहुत फ़ायदा करती है। तो मैं फिर अब काम की बात पे आता हूँ कि वो स्मोकिंग के विड्रॉल को भी कम कर देती है, स्मोकिंग छुड़वाने में मदद करती है। तो दवाई का नाम बता देता हूँ, और ये है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। मतलब टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं उनके जैसी नहीं है, ये कुछ अलग है। इसका नाम है बिप्रोपियोन। बिप्रोपियोन 150 mg से स्टार्ट होती है और 300 mg से ज़्यादा डोज भी दी जा सकती है। मैं आज यहाँ पे डोज की बात नहीं करूँगा। हालांकि ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आती है। ये क्या होती है ब्लैक बॉक्स वार्निंग? कई बार चाहे वो SSRI हों या कुछ इस तरह की दवाइयाँ हों, जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों में ये देखा गया कि कहीं सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ ना जाए, तो आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स वार्निंग। तो इसीलिए बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप तो बिल्कुल ना ले दवाइयाँ। मैं ये फिर बोल रहा हूँ, बिना पूछे बिल्कुल ना लें। ये है नोर एपिनेफ्रिन और डोपामिन रिसेप्टर जो है इनिबिटर है, अपटेक इनिबिटर। और ये तो एक इसका मोटा मोटा मैकेनिज्म हो गया कि अपटेक इनिबिटर है, नोर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन री अपटेक इनिबिटर। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर अफेक्टिव सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, और जहाँ पे स्मोकिंग आपको छुड़वानी है, उसके लिए ये मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन आज मैं आपको इसके कुछ और फ़ायदे गिनवाना चाहता हूँ। ये ज़्यादातर स्लो रिलीज़ या एक्सटेंडेड रिलीज़ में आती है। सबसे बड़ा नुकसान जो लोगों को होता है, जो जिसकी वजह से लोग नहीं खाना चाहते साइकेट्रिक की दवाइयाँ या डिप्रेशन की दवाइयाँ, कि उनको जो जो अभी यंग लोग हैं या इवन जो सेक्सुअली फिट हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन की दवाइयाँ सेक्सुअल ड्राइव को कम कर देती हैं।
तो ये बहुत बड़ा रीज़न है लोगों की दवाइयाँ बंद करने का। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर फैक्ट यही है कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी दवा छोड़ देते हैं, क्योंकि सेक्स जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। इसको बोलने में या कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए, और लोगों को भी शर्म नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ कि ये सामने वाला बताएगा नहीं, और ये भी एक कारण होता है बहुत सारे लोगों का दवाई छोड़ने का। ये मेडिसिन इनफैक्ट सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाती है, उल्टा है। तो लॉस ऑफ लिबिडो की जगह लिबिडो बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को देखा गया बढ़ाती है। तो उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम्स भी हैं कि उनको सेक्स में कोई रुचि नहीं रह गई है, डिप्रेशन भी है, उन लोगों के लिए भी ये दवा किसी अमृत से कम नहीं है। बहुत बड़ा गिफ्ट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने कितने फ़ायदे बनाए, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा वज़न कम करती है। तो एक तरफ तो लोग, जिन लोगों को इमोशनल ओवर ईटिंग की शिकायत है, जिन लोगों का वजन भी बढ़ता जा रहा है, डिप्रेस भी रहते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एक और दवा है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये ट्राई की जा सकती है वेट कम करने के लिए। मैं उसका नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, कहीं अपने आप लोग शुरू ना हो जाए तो। ठीक है, तो मैं वेट लॉस में जहाँ मुझे लगता है कि लोग थोड़े डल हैं, डिप्रेस हैं और साथ में वेट ज़्यादा है, तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस यही होती है। और मैंने कई जगह पे देखा रेजिस्टेंस, जहाँ डिप्रेशन होता है, जहाँ पे कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पे अगर इसको ऐड कर दिया जाए फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसेंट के साथ, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन फिर बोलूँगा, अपने आप इस दवा को शुरू बिल्कुल ना करें। और मैंने फ़ायदे तो गिनवा दिए कि वज़न कम करती है, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाती है, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बहुत अच्छी है, नींद नहीं आती है, वज़न नहीं बढ़ता है, स्मोकिंग की छुड़वाने के लिए बहुत अच्छी है। नुकसान क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या? साइड इफ़ेक्ट, किसी को एक्साइटमेंट हो सकता है, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेस हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं। किसी को पेट की छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो सभी के होते हैं, और इसलिए पूरी हिस्ट्री लें। किसी पेशेंट को अगर सीजर आते हैं, फिट्स आते हैं, तो उसको बिना पूछे नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि जब आप मेडिसिन शुरू करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पता होना चाहिए डॉक्टर्स को कि हम ये दवा दे रहे हैं, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और स्पेशली साइकेट्रिक और डिप्रेशन की दवाइयाँ, एंग्जाइटी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो मरीज आपकी दवा से ठीक कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन है ये मेडिसिन। लेकिन मैंने फिर बोला कि ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आती है, इसलिए जब भी पेशेंट को शुरू करें तो बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। लो डोज में स्टार्ट करें और पेशेंट को अपने कांटेक्ट में रखें उसको, है ना। और पेशेंट को भी, अगर कोई भी, जब मैं पेशेंट से भी बोलूँगा, जब भी आपको डिप्रेशन की दवाई शुरू करते हैं, अगर आपको दवाई लेने के कुछ दिनों में ही ऐसा लगने लगता है कि मुझे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है या मैं और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने बोला 20 दिन बाद आना तो 20 दिन बाद ही आना है। मैं सबसे बोलूँगा, और ये हर मेडिसिन के बारे में, कि डॉक्टर ने बोला था जी 20 दिन बाद आना और मुझे तो साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो आपको बताना चाहिए जाके तुरंत। कोई भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो तुरंत बताएं। 20 दिन बाद जाके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बीच में कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये थी मेरी और इंडिया में जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो बिप्रोन के नाम से, बिप्रोन एक्सेल भी आती है, एक्सटेंडेड रिलीज भी आती है, बिप्रोन एसआर के नाम से भी आती है। तो मेरी तो फेवरेट मेडिसिन है। मैंने तो कुछ वजन इस वजह से भी कम किया है। मेरी जवानी का राज, मैं ये बोलूँ तो कई बार ये मेडिसिन भी है, लेकिन हाँ, मैं इसको अगर लेता, पहले मैंने ली है, स्टार्ट करी थी और काफ़ी दिन ली भी है, लेकिन फिर मुझे हेडेक होना शुरू हो गया काफ़ी महीनों बाद, तो मैंने धीरे धीरे फिर बंद कर दी। अब मैं कभी एसओएस बेसिस पे कभी अगर मुझे लगता है तो मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता हूँ इसको। अब मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती जब से मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, जैसे ही आप डिप्रेशन से निकलें, किसी चीज़ से निकलें, तो अपने मन को डाइवर्ट करें, कुछ और भी ऐसा करें जो आपको पॉजिटिव बनाए रखे। बस मेरा इतना ही मानना है, नहीं तो ज़िंदगी तो चलती रहेगी बाबू मोशाय। ये डिप्रेशन छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबका साथ, सबका विकास अगर मिल जाए, हमारे घर वालों का साथ हो, दोस्तों का साथ हो, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। फिर बोलूँगा क्या, ज़िंदगी प्यार का गीत है ना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उस पार तो जाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, चाहे रो के जी चाहे हंस के जी। तो इसलिए भाई, हंस के जीने में
भलाई है। कई बार हंसने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं दोस्त, हंसना पड़ता है, दुनिया के सामने दिखाना पड़ता है कि मैं खुश हूं। क्योंकि रोता हुआ चेहरा कोई भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हर जगह गम ही गम मिलते हैं, और अपना गम तब छोटा नज़र आता है जब आप दूसरों के बड़े बड़े गम देख लेते हैं। तो इसीलिए उनको देखें जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं, उनको मत देखें जो आपसे ज़्यादा सुखी हैं। थैंक यू वेरी मच। जो आपसे ज़्यादा खुश हैं उनको देखें, क्यों खुश हैं, उनकी खुशी का पता लगाएं, लेकिन आपको अपनी खुशी का पता लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने गम का पता लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उस कारणों को ढूंढें, उनको ठीक करें। दवाइयाँ सिर्फ कुछ समय के लिए ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।